ये आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए अनाउंसमेंट किया गया, लोगों से कहा गया कि सावधान रहें। वो ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। देखिए उसके बाद जब तूफान आया तब क्या स्थिति थी आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी समंदर में। और देखिए 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा। ये बंगाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तूफान की, जहां पानी बारिश हो रही है। दूसरी तरफ देखिए जरा, वहां से कुछ किलोमीटर दूर जैसलमेर की तस्वीर देखिए। जैसलमेर में तापमान देख रहे हैं 53 लिखा हुआ है, 53 डिग्री पार कर गया है जैसलमेर का तापमान। और देखिए 53 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 53.6 डिग्री सेल्सियस यह है जैसलमेर का तापमान। और जैसलमेर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है गर्मी की वजह से। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं होता क्या है। ये आप देख रहे हैं जैसलमेर पे जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है और हमारे जवान देख रहे हैं मुंह पर कपड़ा बांधकर 53 टेम्परेचर में, लोग 40-45 में नहीं निकल पा रहे हैं, 53 टेम्परेचर रेत तप रही है। और इस गर्मी में झुलसती हुई वो बाकायदा देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। 2 जवानों की मौत हो गई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी तरफ कोलकाता जब कल मैच जीती केकेआर, तो कोलकाता में बारिश हो रही थी, तो लोगों को देखिए बारिश में जश्न मना रहे थे। कहीं गर्मी से लोग परेशान है, कहीं बारिश से। देखिए ये मैच जीतने के बाद लोग जश्न मना रहे थे, उसकी तस्वीर है। कोलकाता में बारिश हो रही थी। अगली तस्वीर देखिए, राजस्थान का फलौदी सबसे ज्यादा तप रहा है। 51 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ चुका है, 51 तापमान हो रखा है फलौदी में। तो ये जो हालात हैं ये डराने वाले हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी। आपको बताऊंगा गर्मी के बाद आलम क्या है, तूफान ने कितनी तबाही मचाई। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं डरा रहा भीषण तूफान। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। तो कहीं गर्मी और लू के थपेड़े ले रहे जान। मौसम की मार और कुदरत के बदलते रुख से आधा हिंदुस्तान परेशान है। देश के पूर्वी हिस्से में तूफान रेमल कहर बरपा रहा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफानी रफ्तार से ऐसी तेज हवाएं चल रही हैं कि उनके रास्ते में पेड़, घर या खंबे जो भी आया वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिन इलाकों से तूफान गुजर गया वहां अब डरा रही है भारी बारिश। रात को बहुत ज्यादा हवा था और पानी भी ज्यादा भी था, डर डर कर रहना पड़ता है हम लोग को। पूर्वी हिस्सा तूफान बारिश से बेहाल है, तो उत्तर और मध्य भारत सूरज की प्रचंड लहरों से उबल रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है और अब तो ये बॉर्डर पर मुस्तैद जवानों की भी जान लेने लगी है। अब आइए देखिए, जब तूफान आया तब आलम क्या था। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं आप, पेड़ जोरों से न सिर्फ हवा में हिल रहे थे बल्कि बहुत से पेड़ उखड़ गए हैं तेज हवा में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं ये शख्स लाइनमैन है, ये आकर ट्रेन जो खड़ी थी ट्रेन के व्हील पर चेन बांध रहा। हवा बहुत तेज होने की वजह से ट्रेन कहीं आगे पीछे ना जाए, इसलिए ट्रेन के व्हील पर भी चेन बांध दी गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, कोलकाता में पेड़ गिर गए जगह जगह पर। उसके बाद पेड़ों को काटा गया क्योंकि रास्ता जाम हो गया था, गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी, इसलिए कटर से पेड़ों को काटा गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, खुद मौके पर गवर्नर पहुंचे, राज्यपाल पहुंचे देखने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग ली थी, बड़ी बैठक ली और इस बैठक के जरिए तैयारियों का जायजा लिया कि आखिर तूफान से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, तूफान में क्या नुकसान हुआ है, क्या तैयारी थी जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान कम हुआ है, यह आपको बताता हूं। बंगाल और पूर्वी भारत में भीषण तूफान रेमल टकराया। तूफान के असर से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, लेकिन तूफान से निपटने की तैयारियों ने बचा लिया। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद तूफान पर नजर बनाए हुए थे। पीएम मोदी ने तूफान से निपटने के लिए पहले अहम बैठक की और कहा कि बंगाल सरकार को केंद्र का पूरा समर्थन है। उन्होंने बंगाल में एनडीआरएफ और सेना को भी उतार दिया, निर्देश दिया कि लोगों को
पर नजर रखें, हादसे से बचाएं, बताएं कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आने वाली हैं, जमीन के साथ हेलीकॉप्टर से भी मुनादी करें और खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को फौरन हटाएं। 1 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाए गए। इसका असर यह हुआ कि तूफान ने नुकसान तो पहुंचाया, अकेले कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, खंभे उखड़ गए, लेकिन तैयारी और सही जानकारी से जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सुंदरबन और कोलकाता में जरूर तूफान से 2 लोगों की मौत हुई, एक की मौत दीवार गिरने से हुई और एक की पेड़ के नीचे दबने से। कोलकाता का एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद रहा, इससे करीब 400 उड़ानों को रद्द किया गया, लेकिन किसी तरह के हादसे का खतरा टल गया। तूफान अब कमजोर होकर असम मेघालय की ओर बढ़ गया है, जबकि बंगाल में इसके असर से कई जगह भारी बारिश हो रही है। तूफान के बाद बारिश से भी निपटने की तैयारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। वेरी सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था और उस समय विंड स्पीड थी तकरीबन 110 से 20, गस्टिंग स्पीड 135 बताई जा रही थी और अभी वो वेरी सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में बदल गया है। डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके अलावा तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। अब देखिए जरा, आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। गर्मी इतनी है कि देखिए रोटी पका रहा है, एक जवान बीएसएफ का रेत में रोटी पका रहा है। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है गाड़ी पर, गाड़ी में तवा जैसी गर्मी और गाड़ी पर रोटी सिक गई है। देख रहे हैं, जवान ने रोटी सेक ली और रोटी सेकी और रोटी खाई, इतनी गर्मी पड़ रही है। कल मैंने आपको दिखाया था एक जवान ने कैसे अंडा बॉयल कर लिया, पका लिया और उसके बाद अंडा खा लिया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर रेगिस्तान में गर्मी के हालात क्या है।